नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यह पीजीटी का जो रोस्टर आया है उस बेस पर थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि क्या कि नंबर में क्या अंतर रहेगा। यहाँ पर खुद देख लीजिए आप लोग, जो यहाँ पर खुद आप लोग देख सकते हैं इतिहास सब्जेक्ट का मैं दिखा रहा हूँ। सबसे बड़ा प्रश्न आप लोग का कुछ लोगों का आ रहा है, ग्रुप में देख रहा हूँ कि दिव्यांग का जो रिजर्वेशन है जनरल में जुड़ेगा। अरे भैया कैसे हो सकता है? 4% दिव्यांग का रिजर्वेशन है तो क्षैतिज आरक्षण है ना। 4% तो सब में आएगा, एससी में भी 4% आएगा, अनुसूचित जनजाति में भी 4% आएगा, उसका 4% अलग रहेगा। चाहे दिव्यांग होते हैं, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं, जो भी होते हैं, ये सब क्षैतिज आरक्षण के तहत उसी में इन्वॉल्व रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वे जनरल में ही सब सारे बोझ आ जाएंगे, ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज है जो रोस्टर निकला है आमतौर पर महिलाओं के लिए, जो फीमेल्स कैटेगरी है, चाहे वह एससी की फीमेल कैटेगरी हो, चाहे एसटी की फीमेल कैटेगरी हो, ठीक है, चाहे आपका बीसी बीसी की फीमेल कैटेगरी हो या फिर ईबीसी की फीमेल कैटेगरी हो, हर जगह महिलाओं को बहुत कम सीटें हैं। और एसटी में तो 0 सीट कर दिया है भाई, कोई रिजर्वेशन ही नहीं है एसटी में, महिलाओं के लिए 0 सीट कर दिया है। मतलब जो भी सीट होगा वह उनका सामान्य सीट रहेगा, महिलाओं के लिए अलग सीट नहीं है एसटी में। ठीक है, और एससी में देख सकते हैं, एससी में कुल टोटल सीट है बैकलॉग, और अब तो टोटल ही मान के चलिए, बार बार समझाने की जरूरत है। 108 सामान्य पद थे और बैकलॉग थे, तो कुल मिलाकर 221 पोस्ट है एससी में। और उसमें एससी में 221 पोस्ट आप समझ सकते हैं, और 34 सीट ही आपका फीमेल्स को मिला हुआ है। मैं मान सकता हूँ एससी का जितना भी कट ऑफ जाएगा ना, उससे 2 अंक का अंतर देखने मिलेगा, मैक्सिमम 2 अंक मिनिमम अंतर देखने मिल सकता है एससी के कट ऑफ में। एसटी का कट ऑफ तो बिल्कुल एक ही रहेगा, और ईबीसी का जो कट ऑफ है, ईबीसी के कट ऑफ में भी 2 से 3 अंक का अंतर देखने मिल सकता है मेल और फीमेल का। ठीक है, और यही आपका पिछड़ा वर्ग का भी कट ऑफ देखिए, पिछड़ा वर्ग में 472 सीट है। देखिए पिछड़ा वर्ग जो है बीसी कैटेगरी, देखिए बीसी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, 472। बहुत ही मलाई काटने वाला यहाँ पर है, 472 पोस्ट केवल बीसी कैटेगरी को मिला है। बहुत ही अच्छा चांस है, बीसी कैटेगरी का कटाव काफी गिरेगा। और बीसी में भी यहाँ पर देख सकते हैं, बीसी की जो महिलाएं हैं, महिलाओं का केवल 69 सीट ही एड हुआ है। ठीक है, मतलब महिलाओं के लिए जो सीट है वह है 69, और टोटल सीट कितना है, 472। तो 472 में 69 महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। तो समझ सकते हैं महिलाएं इसमें भी आ सकती हैं, लेकिन अलग से रिजर्वेशन जो है 69 ही है। ठीक है, यह हर कैटेगरी में महिलाओं के लिए थोड़ा सीट घटा दिया गया है। 110 सीट आपका ईडब्ल्यूएस में है, जो थोड़ा कम ही है, और इसमें भी महिलाओं के लिए जो है 34 सीट है। तो यहाँ तो महिलाओं के लिए भाई जो 35% है यहाँ पर रखा गया है, यहाँ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 34 की 35% जो महिलाओं के लिए है वो वहाँ पर है, ईडब्ल्यूएस में लगभग वो है। लेकिन बाकी जगह एससी में, एसटी में, बीसी में महिलाओं के लिए बहुत कम सीटें रखी गई हैं। मतलब सामान्य तौर पर 35% रखना चाहिए, लेकिन उतना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कट ऑफ में गिरावट होगी। किसके कट ऑफ में गिरावट होगी? एससी कैटेगरी का कट ऑफ गिरेगा। ठीक है, एसटी का भी गिरेगा, और बीसी का भी कट ऑफ गिरेगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सामान्य वर्ग का जो सीटें है ये मैं देख ले रहा हूँ। कुल टोटल सीटें जो है 1752 है। सामान्य वर्ग की जो सीटें हैं, जो युवा की सीटें हैं, वह है 558, टोटल 558 सीट है, जिसमें से युवा फीमेल की जो सीट है 193। तो देखिए यहाँ पर 193 बढ़िया पोस्ट रखा गया है युवा फीमेल के लिए। लेकिन अभी भी आपको बता दो, अब यहाँ पर देखिए युवा मेल और युवा फीमेल में, ठीक है, अंतर देखने मिलेगा, और अच्छा खासा अंतर देखने मिल सकता है। 193 पोस्ट है भैया केवल फीमेल के लिए। तो यहाँ पर आपका 3 से 4, मिनिमम 3 बोल रहा हूँ, और अधिकतम 3 से 5 मान सकते हैं। 3 से 5 अंक का अंतर देखने मिल सकता है युवा फीमेल में। अब अभी तक मान लीजिए जो मेरा आंकड़ा कहता है, चलिए मोटी मोटा ले सकता हूँ, ये आप इसे कटाव मत मानिए, कटाव मांगने में कोई कुछ लोगों को दिक्कत है, मत मानो भैया। ठीक है, जैसे मान लो युवा मेल का अगर कटाव आपका 74 गया, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कटाव पर वीडियो बाद में बताऊंगा, और बहुत कुछ बना चुका हूँ, बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगर यूआर मेल का, जो मैंने कहा भी था कि यूआर मेल जो है वह मिनिमम 72 से 74 जा सकता है। बहुत रियर टू रियर केस पर मैंने 75-76 की बात की थी। ठीक है, बहुत रियर टू रियर केस पर, वैसे 72 से 74 वाला आंकड़ा एकदम काफी सटीक लगता है यूआर मेल का। तो अगर 74 कटाफ यूआर मेल का जाता है, तो यह बात आप जान लीजिए कि 71 या 72 या 69 तक, 69 तक जा सकता है युवार फीमेल कटाफ। लगभग कटाफ में कितना अंतर रहेगा मैं बता दूं, कटाफ में युवार मेल और फीमेल दोनों के कटाफ में लगभग 3 से
3 से 5 अंक का अंतर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में क्या अंतर रहेगा? ईडब्ल्यूएस मेल मतलब यूआर और ईडब्ल्यूएस में जो कटाव में अंतर देखने को मिलेगा वो 4 अंक का लगभग अंतर देखने को मिल सकता है। और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात माने तो ईडब्ल्यूएस फीमेल के ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल की कटाव में 2 अंक का अंतर देखने को मिल सकता है, 2 से 3 मैक्सिमम 3 नहीं तो 2। ठीक है, अब बाकी यहाँ पर कटाव बेतहासा गिरेगा, अगर किसी का गिरेगा तो बीसी कैटेगरी का कटाव गिरने वाला है। बीसी कैटेगरी का कटाव काफी हद तक गिरेगा। अगर हम मोटी मोटा मान लेते हैं जनरल का कटाव अगर आपका 74 जा रहा है, 74 जा रहा है, मोटी मोटा बोल रहा हूँ, चलिए मैं मोटी मोटा क्या बोलूँ, मेरा जो विश्लेषण करता है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोगों को दिक्कत है मत देखा करो वीडियो। ठीक है, जनरल मेल का कटाव जो है वह 72 से लेकर 74 तक। ठीक है, या फिर हो सकता है कि 72 से लेकर 74 तक जा सकता है, या तो मैक्सिमम अगर जाएगा तो 75 तक मान सकते हैं। ये 75 वाला जो परसेंटेज है वो 10% ही आप रेट केस मान सकते हैं, ये तो ज्यादा 72 से 74 के बीच में यह कटाव जाता हुआ नजर आ रहा है जनरल मेल का। लगभग मैं पोल भी कराया हूँ, पोल पर अब तक 1400 लोगों ने वोटिंग कर दिया है, उसी बेस पर मैं बोल रहा हूँ। जनरल मेल का कटाव 72 से 74 के बीच में जा सकता है। ठीक है, मेल का। अब हम फीमेल की बात करें, फीमेल का जो कटाव जाएगा भैया, फीमेल का जो कटाव जाएगा, मैंने कहा ना कि लगभग 3 से 5 अंक का अंतर देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ इसका कटाव आपका 69 से लेकर 70 के बीच में जाने का संभावना पूरी तरह से बनता है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जनरल फीमेल का कटाव 80% उम्मीद है कि 69 रहेगा या फिर 70 रहेगा। 80% 90% उम्मीद है, मैं इस तरह से आंकड़े दे रहा हूँ। 69 और 70 के बीच में जनरल फीमेल का कटाव पड़ सकता है, मेरा जो विश्लेषण करता है मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का जो कटाव है, ईडब्ल्यूएस के कटाव में और यूआर मेल के कटाव में, ईडब्ल्यूएस मेल कटाव में यूआर और ईडब्ल्यूएस मेल और जनरल मेल कटाव में जो अंतर रहेगा, मैंने बताया कि 2 से 3 अंक का अंतर देखने मिल सकता है। 3 अंक का अंतर आप लोग को देखने मिलेगा। ईडब्ल्यूएस मेल जो है आपका यह 69 तक जा सकता है। ठीक है, 69 से लेकर 70 के बीच में आपका ईडब्ल्यूएस मेल हो सकता है। 70, मैं 70 से ज्यादा उम्मीद नहीं करता कि 70 से ज्यादा ईडब्ल्यूएस मेल का कटाव जाएगा। 69 से 70 हो सकता है। ठीक है, या फिर रेयर टू रेयर केस पर 71 मान सकता हूँ। ठीक है, मैं वो आंकड़े दे रहा हूँ आप लोग को। अब ईडब्ल्यूएस फीमेल की कटाव में गिरावट होगी, बिल्कुल गिरावट होगी। ईडब्ल्यूएस फीमेल जो भी है 65 प्लस है ना, वह सेफ, काफी हद तक सेफ है, काफी हद तक सेफ है, मैं हद तक बात बोल रहा हूँ। 65 है बिल्कुल सेफ है, भले 34 सीट है लेकिन ये कम नहीं है। ठीक है, तो कम नहीं है। ईडब्ल्यूएस मेल जो है फीमेल जो है वह आप 65 प्लस पर सेफ है, या फिर बहुत अगर कटाव गिरा तो 64 तक भी कटाव गिर सकता है, लेकिन 65 प्लस पर तो बिल्कुल 65 या 65 प्लस पर बिल्कुल सेफ है, नहीं तो 64 तक भी कटाव जा सकता है ईडब्ल्यूएस फीमेल का। ठीक है, अब हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी वाले जो मेल कैंडिडेट हैं, जो मेल एससी है ना, अगर जिनका भी 58 प्लस है वह 100% सेफ है, 100% सेफ है 58 प्लस वाले। ठीक है, 58 से नीचे भी कटाव जा सकता है। अब एससी फीमेल की बात करें, एससी फीमेल के कटाव में भी गिरावट होगी, काफी हद तक गिरावट होगी। एससी फीमेल जो है 50 प्लस पे बिल्कुल सेफ है, 50 प्लस पे सेफ है, भले कम सीट है लेकिन 50 प्लस पर सेफ है एससी फीमेल। ठीक है, क्योंकि मिलती नहीं है आमतौर पर। एसटी जो है, एसटी या एसटी मेल या फीमेल हो, जो भी हो, वह 52 प्लस पर सेफ है, 52 प्लस पर, या फिर चाहे 52 प्लस 50-52 पर ये भी सेफ है एसटी। ठीक है, अब बीसी कैटेगरी की कटाव में काफी गिरावट देखने मिलेगी। बीसी मेल कैंडिडेट जो है वह 66 प्लस पर एकदम काफी हद तक सेफ है। मैं 66, अब कुछ लोग कहेंगे और कटाव गिराइए, और कटाव नहीं गिरा सकता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 68 से लेकर 70 तक के बीच में बहुत बड़ी गैदरिंग है, बहुत बड़ी गैदरिंग है। मैंने खुद पोल कराया हुआ था। ठीक है, मैंने खुद पोल कराया हुआ था, 68 से लेकर 70 के बीच बहुत बड़ी गैदरिंग है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बीसी मेल जो है वो 66 प्लस पे है, बिल्कुल सेफ है, क्योंकि 472 सीटें बढ़ी हैं। बीसी फीमेल जो है बिल्कुल आपका 60 प्लस पर सेफ है, काफी हद तक सेफ है बीसी फीमेल। अब हम ईबीसी मेल की बात करेंगे। ईबीसी मेल वाले जो है भैया, ईबीसी मेल वाले जो है वह 65 पर ये भी सेफ है, 65 प्लस पर 100% ये भी सेफ है, लेकिन इनका कटाव काफी और गिर सकता है, 63 तक जा सकता है। ठीक है, अब ईबीसी जो फीमेल कैटेगरी है ये भी आपका 60 प्लस पर सेफ है, 60 प्लस पर ये भी सेफ नजर आ रही है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, धन्यवाद आप लोग को। यहाँ जो देखिए, यहाँ पर जो मैं विश्लेषण किया हुआ हूँ, यहाँ पर रोस्टर में जो संख्या दी गई है, जो पोस्ट ऑफ नंबर है उस आधार पर, और जो मुझे जानकारी मिली है, जो आंकड़े मिले हैं उस आधार पर बोल रहा हूँ।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।